हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बच्चे की कहानी देखने वाले हैं जिसे गॉड से एक पावर मिली है। कभी साइमन तो कभी थॉमस और कभी मिशेल। ये न जाने कितने रूप ले सकता है। रूप बदलते ही जिसके घाव भर जाते हैं। क्या ये बच्चा कभी मरेगा? क्या हुआ उस एक्सीडेंट के बाद? कैसे आएगी साइमन की सच्चाई सबके सामने? चलिए जानते हैं। लेकिन इस सस्पेंस भरी स्टोरी को देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है एक लंबा सा कोट पहने इस युवक के साथ जो कॉटन कैंडी लेने एक दुकान पर जाता है। दुकानदार वैसे तो काम बंद कर रहा था, लेकिन युवक की मासूमियत भरी शक्लें देखकर मान गया। इसके बाद लड़के ने अपनी कॉटन कैंडी ली और इसे खाते हुए सीधा एक अनाथालय पहुंच गया, जहां उसके कोट उतारने पर हम देखते हैं कि उसने तो बच्चों जैसे छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। ये शख्स दरअसल अनाथालय में रहने वाला एक बच्चा ही है जिसका नाम है साइमन। साइमन के पास भगवान की दी हुई एक ऐसी सुपर पावर है जिसके चलते वो किसी भी चीज़ को छूकर उसके जैसा रूप धारण कर सकता है। आज जब उसकी कॉटन कैंडी खाने की इच्छा हुई तो उसने अपने ऑर्फनेज के एक स्टाफ का ही रूप ले लिया। अगली सुबह अनाथालय की डायरेक्टर मैडम गॉडरॉन एक ड्राइवर से कहती है कि बच्चे शहर जाने के लिए तैयार हैं। दरअसल आज अनाथालय के सभी बच्चे घूमने के लिए बाहर जाने वाले थे। साइमन जल्दी गोद लिए जाने की आस में फटाफट तैयार हो रहा था। इसी बीच उसके पास अनाथालय के सबसे शैतान बच्चा केविन आता है और साइमन को भत्ता बताते हुए छेड़ने लगता है। तब यहाँ स्टाफ का एक आदमी पहुंच गया और केविन को डांटते हुए दोनों को यहाँ से लेकर रवाना हो जाता है। इसके बाद सभी बच्चे एक जहाज पर पार्टी में पहुंचते हैं, लेकिन साइमन सबसे अलग होते हुए ऊपर जाने के बजाय इंजन रूम में घुसकर छिप गया। यहाँ साइमन को एक लड़की मैडलिन नजर आती है जो उसके ठीक सामने बैठी थी। मैडलिन उसे घूर ही रहा था कि तभी उसका भाई यहाँ एक वाइन की बोतल और कुछ स्नैक्स लेकर आता है। थॉमस ने जैसे ही साइमन को देखा तो वो उसे उन्हें ज्वाइन करने की बात कहने लगा, जिस पर साइमन मान गया। उनके साथ थोड़ी वाइन पीने के बाद साइमन ने उन्हें बताया कि उसके पेरेंट्स ने जन्म होते ही उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया। साइमन की बात सुनकर उन दोनों ने उसे अपना दोस्त बना लिया। इसके बाद साइमन उनके लिए कुछ खाना लेकर आता है और तीनों एक टेबल के नीचे छिपकर इसे खाने का लुत्फ उठा ही रहे थे कि तभी टेबल पर कोई आया और मैडलिन और उसके भाई को उठाकर बाहर ले गया। साइमन ने जब बाहर देखा तो पाया कि वो तीनों काफ़ी खुश थे क्योंकि ये उनके पेरेंट जैक्स और एग्नेस ड्यूरेंट थे। ये देखकर साइमन उदास हो गया क्योंकि उसका भी सपना था कि उसके पास भी ऐसे प्यार हंसी मजाक करने वाले माता पिता हों। ट्रिप के कुछ दिनों बाद अनाथ आश्रम में मैडम गॉडरॉन साइमन को बताती हैं कि जैक्स बोल रहे हैं कि इस वीकेंड थॉमस तुम्हें अपने घर इनवाइट कर रहा है, क्या तुम वहां जाना चाहोगे? साइमन खुशी के मारे तुरंत हामी भर देता है और अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद वीकेंड आया और जैक्स साइमन को अपने घर ले आए, जहां थॉमस उसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। घर में जाने के बाद साइमन खाने की टेबल बनाने में उन लोगों की मदद करता है और सबके साथ बैठकर खाना खाता है। इसके बाद साइमन जैक्स, थॉमस और माँ एग्नेस ड्यूरेंट मैडलिन और थॉमस के साथ बैठकर खाना खाता है। इसी रात साइमन मैडलिन के कमरे में झांक कर देख रहा था तो उसने पाया कि उसकी माँ एग्नेस उसे कैनुला लगा रही थी ताकि उसे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। ये खूबसूरत दृश्य देख साइमन को अकेलापन महसूस हुआ और वो थॉमस के रूम में चला गया, जहाँ थॉमस उसे अपनी चीज़ें दिखाता है। लेकिन तभी उसके पेरेंट्स पहुंच गए और लाइट ऑफ करके सोने को कह गए। अगले दिन जैक्स थॉमस का बर्थडे केक लेकर आते हैं और थॉमस केक पर लगी मोमबत्तियां बुझा देता है। जैक्स ने एक बार फिर से मोमबत्तियां जलाई जिन्हें साइमन और मैडलिन ने बुझाया। इसके बाद सभी आपस में पिलो फाइट कर रहे थे, जिसमें मैडलिन ने साइमन की मदद की और उसे सबसे भारी पिलो दिया। रात को रूम में एक टेंट जो कि थॉमस ने बनाया हुआ था उसमें ये तीनों बात कर रहे थे, अगर तुम्हें हमारे साथ ब्लड रिलेशन बनाने हैं तो हम तीनों को अपना खून मिक्स करना होगा और अपने सबसे बड़े सीक्रेट्स भी एक दूसरे के साथ शेयर करने पड़ेंगे। जब साइमन इस पर मान गया तो थॉमस ने अपने हाथ पर एक छोटा सा कट लगाया और एक प्लेट में अपना खून डाला। मैडलिन और साइमन ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद तीनों ने अपने हाथों में बैंडेज लगाए और अपने अपने सीक्रेट बताने शुरू किए। सबसे पहले थॉमस बताता है कि मैंने अपनी मम्मी को बिना कपड़े दिखा है, लेकिन वो ये बात नहीं जानती। मैडलिन ने बताया कि मेरे कुछ खास दोस्त नहीं हैं, जिस पर थॉमस कहता है कि ये कोई सीक्रेट तो नहीं है, कुछ अच्छा बताओ। जिस पर मैडलिन बताती है कि मम्मी पापा का कहना है कि मैं 20 साल से ज़्यादा नहीं जी पाऊंगी। अब साइमन की बारी थी। उसने कहा कि अगर हमारा रिश्ता ऐसा ही रहा तो मैं सब सच बताने को तैयार हूँ। दोनों ने इस पर वादा किया तो साइमन अलग अलग रूप धारण करना शुरू करता है। साइमन की ये पावर देखकर थॉमस और मैडलिन हक्का बक्का रह जाते हैं। साइमन अपने रूप में आने के बाद कटे हुए का निशान भी दिखाता है जो अब बिल्कुल गायब हो चुका था। इस पर थॉमस और मैडलिन कहते हैं कि इसका मतलब हुआ कि तुम अमर हो सकते हो। साइमन कहता है कि मैं नहीं जानता। इसके बाद मैडलिन कहती है कि हाथ में चोट का निशान तो तुम्हें हमारे बराबर ही झेलना पड़ेगा, तभी हम सगे भाई बहन कहलाएंगे। सीक्रेट जानने के बाद तीनों सोने के लिए चले जाते हैं। सोने की कुछ ही देर बाद साइमन को मैडलिन के कमरे से कुछ तेज सांसों की आवाज आती है। साइमन ने उसे टच किया और उसका रूप धारण करके दर्द को समझने की कोशिश की। साइमन को भी छाती में मैडलिन के जैसा ही दर्द महसूस होने लगा, जिस पर मैडलिन ने कहा कि इंतजार करो जब तक ये दर्द खत्म नहीं होता।
अब साइमन को पता चला कि मैडलिन कितनी तकलीफ में है। इसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है। असल में मैडलिन की छाती में दर्द होता है और सांस लेने में दिक्कत थी, जो कि उसकी हार्ट संबंधी कोई बीमारी की वजह से होता था। अगले दिन मैडलिन साइमन को अपना पिंक रेनकोट देती हैं और उसे एक किस भी करती हैं। इसके बाद साइमन थॉमस के साथ जंगल में जाता है, जहां थॉमस उसे अपना पॉकेट नाइफ देता है ताकि वो अनाथ आश्रम से भाग सके। दोनों पेड़ की टहनियों से रास्ता मार्क करते हैं और रेस लगाते हैं। साइमन छोटा होने की वजह से तेज नहीं भाग पाता और थॉमस से पीछे ही रह गया। ऐसे में उसने अपने ऑर्फनेज के एक तेज तर्रार लड़के का रूप धारण कर लिया और थॉमस को पीछे छोड़ दिया। ये देख थॉमस उसे आवाज़ लगाने लगा और गलती से पासे में मौजूद एक गहरी खाई में गिर गया। पीछे आकर साइमन ने देखा कि खाई इतनी गहरी है कि इससे बचने के चांस ना के बराबर ही हैं। साइमन अपने दोस्त के लिए वहीं बैठा रहा। रात होने पर उसने देखा कि जैक्स कुछ लोगों के साथ उन्हें ढूंढने जंगल में आया है। थॉमस घर के पास आया तो उसने देखा कि एग्नेस और मैडलिन भी उनके लिए परेशान थी। रोते हुए साइमन ने खुद गायब होकर थॉमस की शक्ल लेकर घर लौटने का फैसला लिया और उसका रूप धारण करके पॉकेट नाइफ से अपने हाथ में कट लगा लिया। घर में जाने के बाद थॉमस से साइमन के बारे में पूछताछ करने अनाथ आश्रम से मैडम गॉट्रॉन और एक पुलिस ऑफिसर आती है, जिस पर थॉमस यानी साइमन ने बताया कि हम रास्ता भटक गए थे और मैं बहुत आगे निकल गया था, सब मेरी गलती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर वहां से चली जाती है, लेकिन मैडलिन को मामले में कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो थॉमस के कमरे में आई और उसके हाथ में घाव चेक करने लगी, मगर हाथ में घाव मौजूद देखकर ही उसे यकीन हो गया कि ये थॉमस ही है। हर तरह से जांच पड़ताल करने के बाद भी जब साइमन नहीं मिला तो सबने उसे मरा हुआ मान लिया और उसका अंतिम संस्कार करने पहुंच गए। कई साल बीत गए और जवान मैडलिन अपने डॉक्टर के पास मेडिकल चेकअप करवाने के लिए गई, जहां चेकअप के बाद डॉक्टर ने उसे कुछ दिन और खाने पीने का ध्यान रखने को कहा, क्योंकि उसके हार्ट ट्रांसप्लांट में उससे पहले कई पेशेंट्स कतार में थे। डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ दिन और कंट्रोल करो, लेकिन मैडलिन इस पर मना कर देती हैं और इरिटेट होकर रोते हुए बाहर चली जाती हैं। इधर जैक्स अपने शॉप के आगे गाड़ी खड़ी कर रहा था, तभी उसके पास से एक खूबसूरत लड़की गुजरती है और दुकान में थॉमस के पास जाती हैं। लड़की ने अपना ऑर्डर लिया और थॉमस से फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन थॉमस उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। कुछ देर बाद यहाँ मैडलिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती हैं और दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं, लेकिन थॉमस ये देख लेता है और मैडलिन से पूछता है कि ये क्या है। तब मैडलिन कहती है कि मैं आने वाले टाइम की तैयारी कर रही हूँ। थॉमस कहता है कि तुम उसे ये सब बता क्यों नहीं देती। असल में मैडलिन ने अपनी बीमारी के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताया था। इस पर मैडलिन कहती है कि मैं नहीं जानती मुझे लाइफ से क्या चाहिए। अगले दिन घर में थॉमस का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। सबने थॉमस को बर्थडे गिफ्ट्स दिए और पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए सबके बचपन की तस्वीरें देखने लगे। इसी बीच थॉमस को अपना असली बचपन यानी कि साइमन की फ़ोटो दिख जाती है। ये देखकर वो यहाँ से चला गया और अपने रूम में जाकर उसने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और बड़ा होने के बाद पहली बार अपनी शक्ल देखी। इसके बाद साइमन ने वापस थॉमस का रूप धारण किया और सो गया। अगले दिन थॉमस को सड़क पर घूमते हुए एक दुकान में टेलीस्कोप दिखाई देता है, लेकिन दुकान में जाने पर उसे वो फ्लर्ट वाली लड़की दिख जाती है। उससे बचने के लिए एक बार फिर से वो थॉमस से साइमन बन गया। लड़की से बचते हुए साइमन ने टेलीस्कोप खरीदा और सीधे फ्रेंच फ्राइज खाने चला गया, लेकिन इसी दौरान मैडलिन उसे रेस्टोरेंट के बाहर से देख लेती है। मैडलिन वहीं रुककर उसे घूरने लगी, क्योंकि उसे वो शक्ल कुछ जानी पहचानी लगी। ये देख साइमन घबरा गया और मुंह घुमाकर बैठ गया। मैडलिन भी यहाँ से चली गई। इसके बाद साइमन ने तुरंत थॉमस का रूप लिया और मैडलिन से पहले घर जाकर कपड़े चेंज करने में जुट गया। जैसे ही कपड़े चेंज करके बैठा, वैसे ही मैडलिन भी यहाँ पहुँच गई और उसे पूछने लगी कि साइमन के साथ असल में क्या हुआ था, तुमने उसे मरते हुए देखा था। जिस पर थॉमस ने कहा कि मुझे ये सब नहीं पता, तुम अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हूँ। मैडलिन ने अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाते हुए बताती है कि शायद मैंने आज उसे एक कैफ़े में देखा था, लेकिन साइमन यानी नकली थॉमस सब बातों को नकार देता है और कहता है कि साइमन सालों पहले मर चुका है, तुमने किसी और को देखा होगा। ये सुनकर मैडलिन उदास हो गई और यहाँ से चली गई। अगले दिन थॉमस दुकान जा रहा था तो रास्ते में उसने साइमन के मिसिंग पोस्टर्स दिखाई दिए जो मैडलिन ने लगाए थे। साइमन ने मैडलिन को रोकने का प्लान बनाया और एक दुकान से नए कपड़े खरीदकर अपना असली रूप ले लिया। यहाँ से साइमन कल वाले समय उसी रेस्टोरेंट में गया जहाँ मैडलिन उसी की राह देख रही थी। साइमन उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया और प्लान के मुताबिक मैडलिन उसके पास आ भी गई। मैडलिन उसे पूछती है कि तुम साइमन हो ना। साइमन कहता है कि सॉरी, मैं कोई साइमन नहीं हूँ। मैडलिन को उस पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसका रवैया देखकर वो उदास हो गई और कहने लगे कि माफ़ करना, लेकिन मुझे लगा कि तुम साइमन हो तो मैंने पूछ लिया। मैडलिन वापस जा ही रही थी, तभी उसके सांस फूलने लगी। ये देखकर साइमन टेंशन में आ जाता है और उसे पकड़कर खुली हवा में ले गया, जहां मैडलिन उसका नाम पूछती है। साइमन ने अपना नाम मिशेल बताया। इसी बीच वेट्रेस साइमन के लिए फ्रेंच फ्राइज ले आती है।
फ्रेंच फ्राइज देखते ही मैडलिन उसे पूछ बैठी कि तुम्हें अब भी फ्रेंच फ्राइज पसंद है। साइमन ने मैडलिन की बात इग्नोर करते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। इसके बाद मैडलिन को घर से मैसेज आया और वो यहाँ से जाने लगी। घर से ठीक वही मैसेज साइमन को भी आया और वो इसका रिप्लाई दे ही रहा था कि तभी मैडलिन वापस आ गई और फ्रेंच फ्राइज के बॉक्स पर अपने नंबर लिखकर उसे दे गई। शाम को खाने के समय थॉमस चोरी छिपे मैडलिन को घूर रहा था और देख रहा था कि वो बार बार फ़ोन ही चेक कर रही है कि मिशेल का कोई मैसेज आया या नहीं। मिशेल ने थॉमस के लिए एक दूसरा फ़ोन लिया और मैडलिन से बात करना शुरू किया, जिसके बाद दोनों के बीच एक डेट फिक्स हुई। यहाँ वॉक करते करते मैडलिन और मिशेल को एक गुफा नजर आई और दोनों ने इसके अंदर जाकर एक किस कर ली। किस करके दोनों चले गए और दूसरी तरफ मैडलिन ने दूसरी डेट रखी जो कि घर पर थी। अब घर पर कोई नहीं था, तब दोनों पहुंचे और खूब मौज मस्ती करने के बाद आराम कर रहे थे। इसी बीच मिशेल को घर वालों की आवाज़ सुनाई दी और वो घबरा गया, लेकिन मैडलिन ने उसे भागने की बजाय घर वालों से इंट्रो करवाया। पिता जैक्स भी मैडलिन की ही तरह साइमन को देखकर हैरान रह जाते हैं। रात को मैडलिन अपने भाई थॉमस के साथ बॉनफायर के पास लेटी हुई बातें कर रही थी। उसने थॉमस से कहा कि उसे मिशेल से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। अब वो अपनी बीमारी से मरना भी नहीं चाहती, उसे काफ़ी लंबी ज़िंदगी जीनी है और वो भी मिशेल के साथ। थॉमस उसकी बातें सुनकर ढीला पड़ गया और उसे कुछ इस तरह से घूरने लगा कि मानो मिशेल ही हो। ये देख मैडलिन को गड़बड़ महसूस हुई और वो यहाँ से उठकर चली गई। वहम के मारे मैडलिन ने मौका मिलते ही थॉमस के कपड़े तलाशना शुरू किया, जिसमें से उसे वो पोस्टर मिला जिसे उसने शहर भर में चिपकाया था। इधर मिशेल यानी साइमन कैफे में मैडलिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैडलिन को अब उस पर शक हो चुका था। वो उसे दूर से ही देख रही थी। काफ़ी देर बाद जब मैडलिन नहीं पहुंची तो मिशेल यहाँ से चला गया, लेकिन मैडलिन ने उसका पीछे जारी रखा। मैडलिन ने देखा कि मिशेल जंगल में जाकर कपड़े बदल रहा है और देखते ही देखते थॉमस के रूप में रवाना हो जाता है। अब गुस्साए मैडलिन घर पहुंचती है और कमरे में जाकर थॉमस को सीधा साइमन नाम से बुलाती है। क्लाइमैक्स के इतना करीब डिस्टर्ब करना ठीक तो नहीं है, लेकिन गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन दबाने की कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, दबाइए झट से। हाँ, तो मैडलिन ने सीधे थॉमस को साइमन नाम से बुलाया। साइमन ने उसे शांत होने के लिए कहा और अपनी असली रूप में आ गया। ये देख मैडलिन रोने लगी और अपने भाई यानी असली थॉमस के बारे में पूछने लगी, जिसके बाद साइमन मैडलिन को उस खाई तक ले जाता है जिसमें थॉमस गिरा था। ये देख मैडलिन साइमन को कहती है कि मैं अब सब कुछ मम्मी पापा को बताने वाली हूँ, लेकिन साइमन कहता है कि मैं उन्हें ये धक्का देने से अच्छा भाग जाऊँगा, गायब हो जाऊँगा, तुम प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताना। इस पर मैडलिन गुस्सा होती है और साइमन को कायर कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी साइमन मैडलिन से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन मैडलिन नहीं रुकती। अगले दिन मैडलिन पुलिस से रिक्वेस्ट करती है और अपने भाई के रिमेन्स ढूंढने को कहती है। अगली सुबह मैडलिन के कहने पर एक टीम थॉमस को ढूंढने के लिए उस खाई में जाती है, जहाँ से उन्होंने थॉमस के असली रिमेन्स ढूंढे और मैडलिन को सौंप दिए। मैडलिन ने साइमन की खाली गृह में थॉमस के रिमेन्स रखे और ये सोचते हुए रो रही थी कि साइमन नाम की इस कब्र में मेरे भाई थॉमस के रिमेन्स हैं। साइमन अचानक वहाँ से रवाना हो जाता है और अपना सामान पैक करके घर से भी जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके जाने से पहले जैक्स और एग्नेस आ गए और पूछने लगे कि थॉमस हुआ क्या, तुम जा क्यों रहे हो। वे लोग थॉमस को रोकने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी मैडलिन एक शॉटगन लेकर वहाँ पहुँचती है और कहती है कि बताओ इन्हें तुम कौन हो। थॉमस कुछ बोलने के बजाय मैडलिन की तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच मैडलिन के हाथ से गोली चल गई और थॉमस के पेट में लग गई। घबराए हुए जैक्स ने एम्बुलेंस को कॉल किया। वहीं मैडलिन उसे रूप बदलकर फटाफट ठीक होने की बात कह रही थी। थॉमस जमीन पर लेटे जैक्स और एग्नेस को कह रहा था कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है। ये कहने के बाद वो अपने असली रूप में आ गया। जैक्स और एग्नेस ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। तब मैडलिन उन्हें सब सच बताती हैं। साइमन अब भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैक्स ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगा कि क्या तुमने मेरे बेटे को मारा है। लेकिन साइमन अब भी जैक को पिता कहकर बुलाता है और कहता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जैक साइमन को मारते हुए घर से बाहर लाता है और उसका गला दबाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। अब बचने की कोशिश में साइमन फिर से थॉमस बन गया और फिर पुलिस की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकला और भीड़ में चला गया। वहीं पीछा कर रही पुलिस देखती है कि सड़क के बीचों बीच थॉमस के कपड़े पड़े हुए हैं, यानी थॉमस ने अब किसी और का रूप धारण कर लिया और उसे पकड़ना अब लगभग नामुमकिन के बराबर है। एक महीने बाद मैडलिन अपनी माँ को उस बीच पर लेकर आती है जहाँ से साइमन गायब हुआ था। मैडलिन पर पुलिस नजर रख रही थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि साइमन उनके पीछे पीछे यहाँ जरूर आएगा। यहाँ मैडलिन को एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो उन्हें दुखी मन से देख रहा था। मैडलिन उसके पास जाने लगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे वापस आने के लिए कह दिया। मैडलिन कुछ दूर तो गई, लेकिन फिर वापस पीछे आने लगी। अब साइमन भी अपने असली रूप में आ चुका था।
मैडलिन उसे किस करती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। तभी मैडलिन साइमन को पीछे मौजूद पुलिस की खबर देती है। साइमन तुरंत मैडलिन को लेकर भागने लगता है, लेकिन अपनी बीमारी के चलते मैडलिन ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाई और बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। साइमन ने उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन कमज़ोर शरीर के चलते वो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन तभी साइमन ने जैक्स का रूप धारण किया और मैडलिन को उठाकर हॉस्पिटल ले गया। इधर साइमन और एग्नेस मैडलिन की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस पूरी हॉस्पिटल में फैल चुकी थी। इसी बीच असली जैक्स यानी मैडलिन के पिता यहाँ पहुँचते हैं और एग्नेस को पुलिस की बात बताते हैं। तब तक साइमन एक बुड्ढे के वेश में आ चुका था। एग्नेस जैक्स को बताती है कि साइमन ने मैडलिन की जान बचाई है। इसी बीच डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि अगर अब मैडलिन का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो उसकी मौत हो जाएगी। किसी दूसरे का स्वस्थ दिल ट्रांसप्लांट के लिए लायक है भी नहीं। सो अब आप उसे गुड बाय कहने की तैयारी कर लीजिए। ये जानने के बाद जैक्स और एग्नेस के साथ साथ पीछे बैठा साइमन भी रो रहा था। इसी बीच साइमन ने देखा कि पुलिस उसके पास पहुंचने वाली है, इसीलिए वो तुरंत यहाँ से रवाना हो गया और एक डॉक्टर को टच करके उसका रूप धारण कर लिया। साइमन कुछ दवाइयाँ और डॉक्टर का कोट पहनकर मैडलिन के पास जा ही रहा था कि तभी एक ऑफिसर ने उसकी आईडी मांग ली। दोनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि तभी असली डॉक्टर यहाँ पहुँच गया। ये देख साइमन भागना शुरू हो गया। आगे जाकर साइमन एक लेडी पुलिस ऑफिसर के रूप में बाहर आया, लेकिन अब भी ऑफिसर को उस पर शक था। सो उसने रेडियो पर बात की तो उसे पता चल गया कि ये लेडी ऑफिसर भी साइमन है। इस पर साइमन ने भागने के बजाय ऑफिसर को मारकर बेहोश कर दिया और उसके वेश में आ गया। अब यहाँ से बचते बचाते साइमन मैडलिन के रूम तक पहुंचा और लेडी ऑफिसर बनकर गार्ड से गेट खोलने के लिए कहता है। लेडी ऑफिसर बना साइमन अंदर मौजूद एग्नेस और जैक्स के पास गया और उन्हें कहने लगा कि अब बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हैं, मैं किसी भी हाल में भाग नहीं सकता। आपकी अगर अनुमति है तो क्या मैं अपने अंतिम कुछ मिनट्स मैडलिन के पास बिता सकता हूँ। ये साइमन है, ये जानकर जैक्स और एग्नेस ने उसे हामी भर दी और बाहर चले गए। कुछ ही मिनट्स में असली ऑफिसर बाहर पहुंच गई और गार्ड्स के साथ रूम में घुस गई, लेकिन अंदर आने के बाद उसने पाया कि साइमन मैडलिन को गले लगाए हुए उसके साथ ही मरा पड़ा है। वहीं टेबल पर एक दवा की बोतल और एक लेटर भी पड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि सेव मैडलिन, जिसके तुरंत बाद साइमन की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसकी और मैडलिन की बॉडीज को ट्रांसप्लांट के लिए ले जाया गया और मैडलिन जिंदा बच गई। इसके बाद मैडलिन और उसका पूरा परिवार फ्यूनरल पर जाती हैं और थॉमस के पास से साइमन की ग्रेव भी बनाई जाती है। कुछ देर शोक मनाने के बाद जब मीडिया वाले उनके पास पहुंचे तो मैडलिन उन्हें कोई भी जवाब दिए बगैर वहां से चली गई और यहीं पर हो जाती है हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग। अब कमेंट्स में आप ये ज़रूर बताना कि साइमन ने अनाथ आश्रम में जाने के डर से जो झूठ बोला वो सही था या गलत। और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि फिल्म का नाम साइमन्स गॉट ए गिफ्ट था। 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.6 की रेटिंग मिली। अगर आप इस पर अपनी रेटिंग देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं।